पूरे 12 बज चुके थे। सब अपनी पोजीशंस ले चुके थे और तभी वो आके उस पतली सी सड़क से जो जंगल के बीच से होते हुए उस टेक्सटाइल मिल तक आती थी, उस सड़क से एक ब्लैक ट्रक, 2 डिफेंडर और एक रेंज रोवर उस टेक्सटाइल मिल के सामने आकर रुकती है और प्रिया तुरंत कंफर्म कर देती है, जिससे सब सावधान हो जाते हैं। सबसे आगे डिफेंडर खड़ी थी, उसके पीछे रेंज रोवर, फिर डिफेंडर और सबसे आखिर में ट्रक। ट्रक का दरवाज़ा खुलता है और उससे 2 लोग उतरते, बड़े हट्टे कट्टे। उनका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में कुछ अजीब सा था, जैसे कोई स्कैनर या कुछ और। तभी उन दोनों डिफेंडर के गेट खुलते और उसमें से 4 फुली आर्म्ड मैन उतरते, हाथों में बड़ी बड़ी राइफल्स। वो आसपास देखते हैं और फिर उनमें से एक जाकर रेंज रोवर का दरवाज़ा खोलता है। ये सब देखते हुए प्रेसिडेंट बोलते हैं, वो लोग ऐसे आ रहे हैं जैसे उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। उनके पास पूरी जानकारी है। आर्यन, डरना मत। रेंज रोवर का दरवाज़ा खुला। धीरे से किसी ने अपने कदम बाहर रखे। काला सूट, ब्लैक ग्लव्स, हाथ में चलता हुआ सिगार, आंखों में एक अजीब सी ठंडक, जैसे इंसान नहीं बाजार का शेर हो। हल्की हल्की दाढ़ी थी और छोटे छोटे बाल थे और हट्टा कट्टा था। वही है वो लीडर, ब्लैक रेवन का असली फेस। वेदा खुद से कहते हैं। वो सारे उस टेक्सटाइल मिल के अंदर आते हैं। आर्यन, जो काफ़ी घबराया हुआ था, वो अपने आप को समझाते हुए खुद ही से कहता है, बस आर्यन, चिल चिल। ये सिर्फ कुछ लोग होंगे, उनके पास गन है और ये जो लीडर है उसके पास बड़ा सिगार। वो लीडर जैसे ही आर्यन को देखता है, उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, इस खंडर से टेक्सटाइल में तुम अकेले खड़े हो, शायद तुम ही बायर हो। आर्यन आवाज को भारी करते हुए कहते हैं, यस इंस्पेक्टर पॉइंट 99, आई डील इन डार्कनेस। बीच में थोड़ा पॉज लेता है और सूटकेस यहाँ पर करने लग जाता है। ऑल्सो आई ब्रॉट माई ओन पेन। वो सब उसे देखने लग जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यही बायर है। वो लीडर एक कश लेता है और धुआं हवा में छोड़ते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग। प्रिया गुस्से होते हुए कहती है, पेन, रियली आर्यन? प्रेसिडेंट भी रेडियो पर कहती है, यार ये क्या बंद है, ऐसा लग रहा है किसी गलत बंदे को वहां पर भेज दिया। आर्यन खड़ा था, दुबला पतला, मास्क पहने, सूटकेस लिए, जैसे कोई स्टूडेंट वाइवा देने जा रहा हो। पर सामने प्रिंसिपल नहीं, मॉन्स्टर खड़ा, लेकिन उसकी आंखों में डर था, पर कदम अपनी जगह थे। आर्यन ने कानों में ईयरबड्स लगाए हुए थे, जिसे सब उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। प्रिया उसे कहती है, आर्यन तुम कुछ मत बोलो, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो। आई पोट माई ओन पेन। उनसे कहो मैं पहले स्पिरिट देखूंगा, फिर डील होगी। प्रिया की बात पूरी होते ही प्रेसिडेंट भी अपनी बातों को जोड़ते हैं और कहते हैं, डोंट इम्प्रोवाइज, लाइन याद रखना, सूटकेस टाइट पकड़ो। आर्यन नर्वस टोन में कहता है, आई वॉन्ट टू सी द स्पिरिट फर्स्ट, और उसके बाद ही हम डील के बारे में बात करें। वो लीडर अपने बॉडीगार्ड्स को देखता है और कहता है, फेयर इनफ, फॉलो मी। वो लीडर और चारों बॉडीगार्ड बाहर की ओर जाने लगे और आर्यन भी उनके पीछे जाने लगा। इतनी घबराहट में वो ये भूल ही गया कि उसे सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकलना, पर वो निकल गया। वे तो गुस्से में कहते हैं, कहाँ जा रहा है आर्यन? मैंने कहा था ना कहीं जाना मत, तू घेरे से बाहर निकल गया। जैसे आर्यन के ईयरबड्स में ये विस्पर हुआ, वो एकदम से घबरा गया और बोला, ओह शिट, मुझे तो याद ही नहीं रहा, आपने कहा था घेरा मत तोड़ना, पर गलती हो गई। वेदा गुस्से में ही कहते हैं, तू आर्यन, तू बाहर चला गया, घेरा तोड़ दिया तूने, जल्द से जल्द वापस जा, उस वल्चर मैन को देख और वापस जा। स्पिरिट्स अभी भी सो रही हैं, जागी नहीं है, तो तू सेफ है अभी। खैर ट्रक का पिछला गेट खुला, ठंडक हवा में खुल गई। वहाँ पर उसके बाद एक पिन ड्रॉप साइलेंस हुई और आर्यन ने देखा एक बड़े से कांच के कंटेनर में एक 8 फुट लंबा
वल्चर जैसे दिखने वाला वो एंटिटी और उसके साथ छोटा सा बच्चा वो राघव। वल्चर मैन काफ़ी गुस्से में लग रहा था और उन्हीं को देख रहा था। आर्यन उसे देखकर डर गया और बोला, ये वल्चर मैन है और ये बच्चा कौन है? वो लीडर हल्का सा हंसा और बोला, तुम्हें डर लग रहा है इसे देखकर? इससे और भी डरावने स्पिरिट्स हमारे पास है। जब तुम्हें इसे डर लग रहा तुम इसे कैसे खरीद लोगे? खैर, हमें पैसों से मतलब है और ये बच्चा दैट्स द बोनस, इसके साथ ही रहेगा। प्रेसिडेंट धीमे से कहते हैं, वापस उसी जगह जाओ, डील इनिशिएट करो, बाकी हम हैंडल कर लेंगे। आर्यन किसी तरह वापस घेरे में जाता है डील की बात को आगे बढ़ाने के लिए। और तब वेदा सीरियस होकर कहते हैं, ये वक्त है अटैक का, पूरी टीम को तैनात कर दीजिए। और जो मैंने कहा था कि वो एजेंट्स जिनके पास गन है उन्हें भी बुला लीजिएगा। ये फैसला हमारा सही रहा। कुछ लोगों को पीछे से भेजिए और मैं आगे से जाता हूँ। साम दाम दंड भेद सबका यूज़ करेंगे हम। प्रिया ने भी अपनी बात को इसी में जोड़ा और कहा, एक बार सिग्नल मिले सब एक साथ फायर करेंगे। कि तभी आसपास से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये आवाज़ें उन स्पिरिट्स की थी। वेदा ये आवाज़ें सुनते ही कहते हैं, रुको, ये आवाज़, ये उनकी आवाज़ है जो जाग चुके हैं। मील के एक कोने से एक गूंजती हुई चीख आई और हवा एकदम से भारी हो गई। वो लीडर एक कश लेता है, हवा में धुआं छोड़ता और यहाँ वहाँ देखते हुए कहता है, फाइनली दे वोक अप, परफेक्ट टाइमिंग, लेट द रियल शो बिगिन। आर्यन ने सुनकर बिल्कुल सकपका गया। उस लीडर के चेहरे पर जो मुस्कान आ रही थी उसे आर्यन देख घबरा रहा था। उसने पूछा, परफेक्ट टाइमिंग क्या मतलब है आपका? जिस पर वो लीडर अपनी सिगार को जमीन पर फेंकता है, अपने पैरों से उस सिगार को मसलता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ डील के लिए आया हूँ? तुमने जब बोला कि इस फॉर्म में आना, मैं समझ गया ये जगह जिंदा है और ये लोग काम करने वाले, इनकी स्पिरिट्स यहाँ पर कैद हैं। मुझे तो बस मौका चाहिए था। और देखो, एक तीर से दो निशान, एक तरफ ये डील पूरी होगी और दूसरी तरफ इन आत्माओं को कैद करूँगा। फिर मैं इन सबको ऑक्शन में बेच दूंगा। इनके खरीदार बहुत लोग होंगे। ये सुनकर सब चिंतित हो जाते हैं। प्रिया कहती है, अच्छा ये प्लान था इसका, हमारे ट्रैप में हमें फंसाने है। प्रेसिडेंट को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं, डैम इट, इसलिए उसने रात का समय चूज किया। सब समझ गए थे वो ना सिर्फ आर्यन को बल्कि पूरे फर्म को एक ट्रैप में डाल चुका है। कि तभी भारी कदम सबको सुनाई देते हैं। वेदा पीछे से आते हैं। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम आए थे वल्चर मैन के साथ, जाओगे खाली। ना वल्चर मैन तुम्हारे साथ जाएगा और ना ही स्पिरिट्स। लीडर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे वो जानता था कि ये होगा। वेदा आर्यन के पास आते हैं और कहते हैं, ओ वेदांत मिश्रा, आप रिकवर हो गए? मुझे लगा नहीं था कि आप बचोगे। शायद मेरे आदमी ने ढंग से काम नहीं किया। आपको आराम करना चाहिए, जख्म अभी भी ताज़ा होगा। इस जंग में आपका कोई काम नहीं है। यहाँ वहाँ से ठंडी हवाएं चलने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी स्पिरिट्स भागते हुए उनकी तरफ आ रही। ये जंग मेरी रची हुई है, यहाँ पर कोई डील नहीं होगी। ये हमारा चाल था जिसमें तुम फंस चुके हो और मैं पंडित वेदांत मिश्रा हूँ। इन आत्माओं को मोक्ष देता हूँ और तुम इन आत्माओं को प्रोडक्ट समझकर इन्हें बेचते हो। गलती कर दी ब्लैक रिवन यहाँ पर आकर। आर्यन चिल्लाते हुए कहता है, सर स्पिरिट्स रिएक्ट कर रही हैं, ये जगह ठंडी होती जा रही है। प्रिया ने कहा, वेदा जी सिग्नल दें, हम रेडी हैं अटैक करने के लिए। प्रेसिडेंट चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं, सामने से मूव करते हैं, ये बाजी अब हमारी है। तभी वो लीडर अपना हाथ ऊपर करता है और कहता है, वेदांत तुम्हें क्या लगा? तुम एक शातिर हो, सिर्फ अपनी टीम के साथ आए हो
जाल बिछाया। डार्क वेब पर जब बैर नवे आते हैं तो उन्हें शायद ये नहीं पता कि वो जंगल में पहले से हम शिकार कर रहे हैं। एक एक शख्स के बारे में अब जानते हैं। ये तुम्हारा साथी आर्यन आएगा, हमें फंसाएगा, हम फंस जाएंगे। गलती कर दी बहुत बड़ी, और अब खेल शुरू होगा। अंदर भी आग थी और बाहर भी, पर अब आंधी आने वाली थी।